दिस इज फिलहाल वीडियो सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं iOS 16 के रिलेटेड, जो कि आईफोन्स के ऊपर आने वाला लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल की तरफ से। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहां पर मौजूद है दुनिया में और आपके पास कौन सा वर्जन है आईफोन का, एक दो दिन के अंदर आपको iOS 16 की जो अपग्रेड है वो आपके मोबाइल फोन के ऊपर शो अप हो जाएगी। और आपका नेचुरली ये सवाल होगा कि नंबर 1 तो हमें उसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्या हमें iOS 16 की अपडेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके वो सारे आंसर जो हैं वो करने वाला हूं जो कि आप लोग जा रहे थे मुझसे। और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको iOS 16 के फीचर्स भी बताने वाला हूं। मैं ये भी आपको बता दूंगा कि iOS 16 कौन कौन से मोबाइल फोन्स के ऊपर अपग्रेड की फॉर्म में आएगी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली किस मोबाइल फोन के ऊपर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप iOS 16 की अपडेट फौरन कर लें, और कौन से ऐसे मोबाइल फोन्स हैं या आईफोन्स हैं जिन पर मैं कहूंगा कि आपको अपग्रेड नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली ये मॉडल टू मॉडल डिपेंड करेगा, तो मैं आपको सारी डिटेल के ऊपर भी जो है वो ले जाऊंगा। अब iOS 16 एक मेजर किस्म की अपग्रेड है और इसके अंदर काफ़ी नए फीचर्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं एप्पल की तरफ से। बीच में एक टाइम आया था कि एप्पल बहुत थोड़ी सी चेंजेस लेकर आ रहा था, और स्पेशली जब अपीयरेंस की बात आती थी, देखने की बात आती थी, तो देखने में iOS वैसे का वैसे ही लगता था। लेकिन इस साल आई कैन से कि कोई बंदा जो iOS 16 यूज़ कर रहा है और कोई बंदा जो iOS 15 यूज़ कर रहा है, दोनों के दरमियान में आराम से फ़र्क निकाला जा सकता है। और स्टार्ट होता है ये फ़र्क आपकी लॉक स्क्रीन से। लॉक स्क्रीन को अगर आप देखते हैं iOS 16 के ऊपर, बाय द वे इस साइड पर मेरे पास ये आईफोन 12 प्रो मैक्स है जिसमें iOS 16 चल रही है, और ये मेरा अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स है जो iOS 15 पे चल रहा है, ताकि दोनों जो फ़ोन्स हैं मैं आपको दिखा सकूं। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो ऊपर जो बैटरी इंडिकेटर है वो iOS 16 के अंदर आपको एक्चुअल नंबर शो कर रहा है कि आपकी बैटरी की क्या परसेंटेज है। अब मुझे पता है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे एंड्रॉइड के अंदर ये फीचर काफ़ी टाइम से आ रहा है, तो भाई यस आ रहा है और इसमें कोई शक भी नहीं है। और ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि एंड्रॉइड में क्या पहले आया है, इस बारे में है कि अब आईफोन क्या कर सकता है, तो मैंने कहा ये चीज़ क्लियर कर दूं। इसके अलावा यार अगर आप लॉक स्क्रीन की बात करते हो ना, तो लॉक स्क्रीन के ऊपर अब विजेट्स आ गए हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो विजेट्स हैं ये कंट्रोलेबल हैं और यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ों की प्रोग्रेस नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए जो आपकी वॉच का इंडिकेटर है वो शो कर रहा है कि 84% जो बैटरी है वो वॉच की चार्ज है। अगर एयरपॉड्स कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर एयरपॉड्स का भी इंडिकेटर आ जाता है, और कोई भी आप डिवाइस जब कनेक्ट करते हैं तो उसकी बैटरी यहाँ पर शो हो जाती है। उसके अलावा मैंने मोबाइल फोन का डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन किया हुआ ताकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, और वो भी जो लॉक स्क्रीन है उसके ऊपर शो हो रहा है। अब लॉक स्क्रीन को जब मैं ओपन करता हूं तो वहां पर भी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस टाइम पे लॉक स्क्रीन जो है वो अनलॉक हो चुकी है, और अगर मैं इसके ऊपर प्रेस करके रखता हूं तो मेरे पास मल्टीपल लॉक स्क्रीन की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाती है। ये फीचर जो है ये एप्पल ने अपनी वॉच के अंदर काफी टाइम पहले से दिया था, और अब ये जो फीचर है ये आपको बेसिकली आपके आईफोन के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। वॉच के अंदर अगर आप स्वाइप करते हैं तो आप बेसिकली डिफरेंट वॉच फेसेस के अंदर जो है वो स्विच कर सकते हैं। ये चीज़ अब आईफोन के अंदर भी इंक्लूड कर दी गई है। और मज़ेदार बात ये है कि ये सिर्फ वॉलपेपर को चेंज नहीं कर रहा, यहाँ पर ये जो फेसेस हैं इनके साथ आप फोकस मोड को भी सेट कर सकते हैं। अब फोकस मोड क्या है मैं ये बता देता हूं आपको। बेसिकली एप्पल ने जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड था जिसको आप ऑन करते थे और कोई भी बंदा आपको कॉल नहीं कर सकता था, उसको चेंज कर दिया है और उसको फोकस मोड कर दिया है, जिसके अंदर होता यह है कि अगर आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं तो आप फोकस मोड ऑन कर देंगे ऑफिस का, होगा क्या कि आपके घर से कोई बंदा कॉल कर रहा है उसकी कॉल नहीं उठाई जाएगी, आपका कोई दोस्त कॉल कर रहा है कॉल नहीं उठाई जाएगी, लेकिन अगर आपके ऑफिस का कोई कलीग कॉल करता है तो आपको कॉल आ जाएगी। उसके बाद आप ऑफिस से निकलते हैं, लेट्स से आप जिम चले जाते हैं और आप चाहते हैं कि अब भाई कोई ऑफिस से कॉल कर रहा है तो उसकी कॉल ना उठाई जाए, तो फोकस मोड का जो जिम वाला ऑन है वो आप कर देंगे, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली उस टाइप के जो लोग हैं वो कॉल नहीं कर सकेंगे जो कि आपके वर्क से हैं। तो ये आप खुद अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि आप गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, तो गाड़ी के अंदर भी बैठने के ऑटोमेटिकली ये डिटेक्शन करता है और उसकी बेस पे भी ये ऑन हो सकता है। और आप सिर्फ वॉलपेपर चेंज करेंगे बेसिकली अपना, और ऑटोमेटिकली आप अपने वर्क मोड में आ जाएंगे। आपको एक प्रोफेशनल किस्म का वॉलपेपर भी लग जाएगा, आपका जो फोकस मोड है वो भी ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर जो कि iOS 16 के अंदर यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है, जो iOS 15 में अवेलेबल नहीं था, वो ये है कि अब आपके मैसेजेस के अंदर रिसेंटली डिलीटेड की एक ऑप्शन आ गई है। जिस तरह पहले आईफोन पे आप तस्वीरें डिलीट करते थे और वो रिसेंटली डिलीटेड के फोल्डर में चला जाता था, अब भाई आपके पास यहां पर रिसेंटली डिलीटेड जो है आपके एसएमएस के लिए भी अवेलेबल है। तो आपके बेशक वो आई मैसेज के मैसेज हों या आपका नॉर्मल सिम पे आने वाला एसएमएस हो, अगर आप उसको डिलीट करते हैं तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आप खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटली कोई मैसेज डिलीट कर देते हैं जिसमें कोई इंपॉर्टेंट कोड था, तो भाई आप यहां से रिकवर जो है वो भी कर सकते हैं। और ये बड़ा ही सिंपल फीचर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अगला मेजर चेंज जो कि आपको देखने को मिलता है वो आपकी फोटोज ऐप के अंदर है, जहां पर एक गूगल का फीचर, गूगल फोटोज का फीचर सीधा उठा लिया भाई। यहां पर डुप्लीकेट इमेजेस जो हैं वो ये शो कर देता है अब ऑटोमेटिकली, जिसका मतलब ये है कि अब अगर आपके फोन के
के अंदर एक तस्वीर 2 बार पड़ी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट के फोल्डर में चली जाएगी। इसका फायदा ये है कि आप उस तस्वीर को डिलीट कर सकते हैं, और एक ही तस्वीर 2 जगह पे जब पड़ी होती है तो ऑब्वियसली वो डबल मेमोरी ले रही है, तो वो चीज़ जो है अब सॉर्टेड है। और iOS 16 के फोटोज ऐप के अंदर इस चीज़ को भी इंक्लूड कर दिया गया है। एक और मेजर किस्म का चेंज जो किया गया है वो ये है कि अब आप एल्बम्स के ऊपर पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो आप एक खास एल्बम क्रिएट करके उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब आप फोन अपने किसी दोस्त को पकड़ाएं, वो कुछ लोग होते हैं ना जिनको शौक होता है फोटो गैलरी में घुसने का, ये उन लोगों के लिए खास तौर पे बनाया गया है। आप अपनी एल्बम को भी ना पासवर्ड से सेव कर सकते हैं। और फाइनली फोटोज के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो कि आया है वो iCloud की लाइब्रेरी का चेंज है। बेसिकली अब आप अपनी पूरी लाइब्रेरी को ऑनलाइन डालकर दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और वो लोग उस तस्वीर को ना सिर्फ देख सकेंगे बल्कि उनके आईफोन के अंदर वो तस्वीर शो भी होगी, और वो उस तस्वीर को रियल टाइम में एडिट भी कर सकेंगे। तो एक तस्वीर है आपने खींची है और आप चाहते हैं कि आपका भाई जो है वो उस तस्वीर को एडिट करे, तो आप उसको iCloud लाइब्रेरी में डाल देंगे और उस बंदे के फोन पे वो शो हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली उसको वहां से एडिट कर सकता है, और जो भी एडिट वो करेगा वो आपको भी शो हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि एप्पल ने इंट्रोड्यूस की है। भाई मैंने इस चैनल के ऊपर कुछ टाइम पहले खबर दी थी कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल तीनों कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर जब भी आप कुछ लॉग इन करें तो आपको पासवर्ड की जरूरत ना पड़े। और लोग सोच रहे थे भाई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो भाई सिनेरियो ये है कि एप्पल ने अभी रिसेंटली डिजिटल आईडीज और पास कीज जो है उनको ऑन कर दिया है iOS 16 के अंदर। इसके अंदर होगा ये कि जब भी आप किसी चीज को लॉग इन करने जाएंगे तो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग योर पासवर्ड, जिस तरह लॉग इन विद फेसबुक आ रहा होता है ना, उसी तरह का आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, और आप वहां पर अगर पासवर्ड डालना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पासवर्ड है वो डल भी जाएगा। इसका फायदा ये है कि ये जो कीज हैं ये आपके मोबाइल फोन या डिवाइस के ऊपर ही स्टोर होती हैं, तो इनको हैक नहीं किया जा सकता, ये ऑनलाइन कहीं नहीं पड़ी हुई, एनक्रिप्टेड है। और मोर इंपॉर्टेंटली ये आप जब शेयर कर रहे हैं तो आप किसी को लिख के नहीं दे रहे, जिसको किसी मैसेज में लिख के दिया, अगले मैसेज को किसी ने कॉपी कर लिया तो मसला बन गया। ये तब तक की परमिशन है जब तक आप परमिशन देते हैं, और जैसे ही आप इस परमिशन को ऑफ करेंगे ऑटोमेटिकली वो जो की है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, और आपको बेसिकली अपना पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसकी परमिशन ऑफ करेंगे, ऑटोमेटिकली जो की उसके पास मौजूद थी वो ऑफ हो जाएगी। भाई अगला फीचर जो है वो यहां पर आपको अगर मैं दिखाता हूं तो आपको शायद बहुत छोटा सा फीचर लगे, लेकिन अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखते हैं तो इस तस्वीर में बिलाल की तस्वीर के पीछे आप देख सकते हैं कि जो क्लॉक है वो आ रही है। और भाई ये देखने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है और एआई को यूज करता है। बेसिकली एप्पल ने अब इस चीज को अलाउ कर दिया है कि आप किसी भी तस्वीर से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पिकअप कर सकते हैं, और ह्यूमन फेसेस जो हैं उनको ना सिर्फ पिक कर सकते हैं बल्कि उनको उस तस्वीर से रिमूव भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ही बिल्ले की पिक्चर है जिसको मैं मूव अराउंड कर रहा हूँ, और मज़ेदार बात यह है कि ये इसको पिक करने के बाद आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इसको कॉपी करके किसी बंदे को मैसेजेस में भी भेज सकते हैं, आप बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ है नॉर्मली लोग फोटोशॉप के थ्रू किया करते थे और बहुत टाइम लगा करता था, लेकिन अब ये बहुत सिंपल हो गया है और कोई भी बंदा बड़े ही आराम से कर सकता है। एआई का यूज आगे करते हुए एप्पल ने एक और चीज़ जो है वो अनाउंस की है, जहां पर पहले लाइव टेक्स्ट आप तस्वीरों से उठा सकते थे, तस्वीर में कोई भी चीज़ लिखी होती थी ना, आप उस पर टैप करते थे, आप उसको कॉपी कर सकते थे, बहुत बड़ी बात थी। अब ये चीज़ आप वीडियो में भी कर सकते हैं। बेसिकली आपने कोई भी वीडियो जो है उसको ओपन करना है, उसको पॉज करना है, और जब आप टेक्स्ट के ऊपर जाकर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप उस टेक्स्ट को ना सिर्फ कॉपी कर सकेंगे बल्कि आप उस टेक्स्ट को शेयर और ट्रांसलेट वगैरह भी कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन का फायदा यह है कि अब ये मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट कर रहा है। तो एक तस्वीर में कुछ लिखा हुआ है, आप जाके उस पर टैप करें, सोचें आपको उसकी ट्रांसलेशन मिल जाए। तो ये चीज़ जो है ना, ये कमाल नहीं है कि क्या हो रहा है, ये कमाल है कि कितनी जल्दी हो रहा है और कितनी आसानी से हो रहा है। फाइनली भाई iOS 16 के अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन एक मेजर किस्म का फीचर जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो सेफ्टी चेक के नाम से आता है। सेफ्टी चेक का जो फीचर है ये उस बंदे के लिए दिया गया है कि लेट्स से आप एक घर में रहते थे, आपकी उस घर में किसी से लड़ाई हो जाती है, आप अपना मोबाइल फोन लेके निकल आते हैं और आपकी बाकी जितनी भी डिवाइसेज हैं, आपका एप्पल का टीवी, आपका लैपटॉप, सब कुछ वहां पड़ा है और उसमें सब कुछ लॉग इन है। तो बेसिकली एप्पल ने सेफ्टी चेक के नाम से एक ऑप्शन दिया है जिसके थ्रू आप जाएंगे और आपकी जितनी भी डिवाइसेज हैं आप उनको लॉक और ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पूरा वो क्लाउड के चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ेगा। एक बटन है जिसको आप प्रेस करेंगे और जिस डिवाइस पे आप कर रहे होंगे उसके अलावा जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सब लॉग आउट हो जाएंगी। फाइनली भाई जो सर्च है वो भी अब डिफरेंट हो गई है। iOS 15 के अंदर आपको स्वाइप करना पड़ता था और आपके लेफ्ट स्वाइप के ऊपर ये ऊपर सर्च मौजूद था। यहां पर सर्च जो है वो नीचे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आप एक बार टैप करते हैं और आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। अगेन छोटी छोटी चेंजेस हैं, लेकिन जो बंदा iOS को डेली बेसिस पे यूज करता है उसको काफी ज्यादा फर्क आने वाला है। अब सवाल उठता है भाई कि किस बंदे को iOS 16 पे अपडेट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। भाई अभी तक के जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें जिस बंदे के पास iPhone 13 सीरीज है, iPhone 12 सीरीज है या इवन iPhone 11 सीरीज है,
उनको iOS 16 के ऊपर ज़्यादा मसले नहीं आ रहे। कुछ ग्लिचेस वगैरह ज़रूर हैं, लेकिन उनकी बैटरी लाइफ भी बढ़ी है और उनकी ओवरऑल जो स्पीड है वो भी बेहतर हुई है। तो अगर आपके पास iPhone 11 से लेकर iPhone 13 की रेंज में कोई भी मोबाइल फ़ोन है तो आप डेफिनेटली इस मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड कर सकते हैं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। अगर आप इससे पीछे चले जाते हैं, 10s पे चले जाते हैं, 10 पे चले जाते हैं या iPhone 8 सीरीज़ पे चले जाते हैं, तो ये ऐसी सीरीज़ हैं जो कि iOS 16 को सपोर्ट करती हैं, लेकिन इन तीनों सीरीज़ के अंदर जो बैटरी लाइफ है उनके मसले रिपोर्ट किए गए हैं। अब ये मसले इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप अपग्रेड ना करें, लेकिन अगर आप बैटरी फैनेटिक है और ऑलरेडी आपकी बैटरी अच्छी नहीं चल रही थी तो आप समझें कि आप 8 से 9% का जो बैटरी हिट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये ज़्यादा नहीं है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जिसकी बैटरी ऑलरेडी सही ना चल रही हो उसके लिए एक बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। तो iPhone 8 से लेकर iPhone 10s वाले जो दोस्त हैं वो अपग्रेड करने से पहले सोचें। iPhone 11 से लेकर iPhone 13 वाले अपग्रेड कर लें और iPhone 14 जिसके पास है वो मुझसे रब्ता करें, भाई अनबॉक्सिंग करनी है, फ़ोन चाहिए। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। यार शेयर करते वक्त जज्बा नहीं आ रहा आजकल, मैं बड़ा परेशान हूँ। लोग सिंपल लिंक शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे। ज़रा जज्बे से बताओ कि भाई की वीडियो आई है यार, थोड़ा सा जज्बा फील होना चाहिए, तो वो ज़रा जज्बा चाहिए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीता हूँ। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।